आज नोटबंदी के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में अप्रत्याशित रूप से उच्च मूल्य वर्ग के 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करते हुए उनके लीगल टेंडर नहीं होने की घोषणा की थी। वहीं कांग्रेस नोटबंदी के 4 साल पूरा होने के मौके पर आज विश्वासघात दिवस मना रही है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करते हुए कहा, नोटबंदी को 4 साल पूरे हो रहे हैं, जो मोदी सरकार का त्रासदीपूर्ण निर्णय था। कांग्रेस 8 नवंबर को विश्वासघात दिवस मनाएगी। तो आज नोटबंदी के 4 साल पूरे हो चुके हैं, आपको जानकारी दे दें। और इसी बीच राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जो है वो जारी किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के आगे आखिर कैसे निकल गई। एक समय था जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी, तो वहीं मोदी सरकार वर्तमान में अर्थव्यवस्था के बुरे हाल के लिए कोविड को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन कोविड तो बांग्लादेश में भी है और बाकी दुनिया में भी है, लेकिन हिंदुस्तान आखिर पीछे क्यों रह गया? तो पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था के लिए क्या नोटबंदी जिम्मेदार है? राहुल गांधी ने यह सवाल किया है, क्योंकि हिंदुस्तान के सामने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। राहुल गांधी ने निशाना साधा है और नोटबंदी को मोदी मित्र पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने की चाल बताया है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सैफ खान कांग्रेस नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैफ खान जी एएनबी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि नोटबंदी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोची समझी चाल थी। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके साथ जो है मौका मिला। मैं डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की बात करता हूं। उस काली रात की मैं जिसको बोलता हूं कि 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी का जब ऐलान किया गया था, जिसका फर्क हमारे देश पे ये पड़ा कि 150 से ज्यादा तो सिर्फ लाइन में खड़े हुए लोग जो है वो मर जाते हैं। उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि 99.3% के करीब जो है, जो आप ऐलान करते थे कि पैसा जो है ब्लैक मनी है लोगों के पास, वो आरबीआई के पास वापस आ जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे देश में ये पड़ता है कि ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है और माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज ये कहती है कि हमें 60% जो है वो जॉब लॉसेस हुए। हमें जो है 47% जो है रेवेन्यू के लॉसेस हुए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस वक्त के ऊपर आप बात करें 2016 में 35% के करीब जो है वो आपकी इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बढ़ गया था। रियल स्टेट की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि 80 to 90% के करीब जो है रेवेन्यू लॉसेस हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। आप लोकल इंडस्ट्रीज की बात करें जिसमें आप फुटवेयर की बात करते हैं, गारमेंट्स की बात करते हैं, रबर की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ये वो सब इंडस्ट्रीज थी। हम फार्मर्स की बात करते हैं, हम जो है किसानों की बात करते हैं, हम जो मछली पकड़ने वाले हैं उनकी बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे देश में जो चल रही हैं सब जो है, उन सबको जो है काफी जो है वो नुकसान हुआ। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आरबीआई खुद गवर्नर ने कहा देयर हैज बीन नो इम्पैक्ट ऑन डिमोनेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ अवर बैलेंस शीट। वो बता रहे थे कि हमें जो है लगातार इस पे वो आ रहा है अंदर ऑफिशियल जो है। आपको क्या लगता है जो अर्थव्यवस्था पटरी से इस वक्त में उतर चुकी है, क्या उसकी जिम्मेदार जो है वो नोटबंदी है? देखिए, नोटबंदी का बहुत साफ सी बात है, जब जिस वक्त नोटबंदी हुई थी तो 2% की जीडीपी लॉस जो है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोड्यूस जो होता है हमारा, जीडीपी ग्रोथ जो होती है हमारे, 2% के करीब जो है वो नीचे गिरी थी। आपको अगर अच्छी तरीके से याद होगा, 2% जो हमारी जीडीपी ग्रोथ जिसमें गिर जाए तो आप उसको क्या डेवलपमेंट मान सकते हैं? जबकि हमारे देश में लगातार लोग मर रहे थे, लोग लाइनों में खड़े हुए थे, लोग नुकसान सह रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, लोग लगातार परेशान थे। और ये खुद
इकोनॉमिक सर्वे ने जब फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने अपना सामने लेके आते हैं तो उसमें वो साफ साफ खुद बताते हैं कि सैफ हमको खान जो जी, है राहुल गांधी तो कैश नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोची समझी चाल बता रहे हैं। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को इस आक्रमण के खिलाफ मिलकर लड़ना पड़ेगा। भाई और बहनों नमस्कार, युवाओं आप सबको नमस्कार। आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। कोविड का समय है। सवाल यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से आगे कैसे निकल गई। समय होता था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमी होती थी। सरकार कहती है कारण कोविड है, मगर अगर कारण कोविड है, कोविड तो बांग्लादेश में भी है, कोविड तो बाकी दुनिया में भी है, तो फिर अगर कारण कोविड है तो हिंदुस्तान पीछे कैसे रह गया। भाई और बहनों, कारण कोविड नहीं है, कारण नोटबंदी है, कारण जीएसटी है। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया। आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को 2% नुकसान होने वाला है और वही हमें दिखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, मगर काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये झूठ था। आक्रमण आप पे हो रहा था, आपके पैसे को। तो सैफ अली खान जी, आप इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सैफ खान जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी, हमने अपने तमाम दर्शकों को सुनाई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो आखिर भारत के आगे कैसे निकल गई। लेकिन अगर मोदी सरकार की बात करें तो वो तो कोरोना को जिम्मेदार ठहरा रहे। आप इस पर क्या कहेंगे सैफ खान जी? देखिए, मैं आपको साफ साफ जो है ये सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की ये बोलती है कि हम कोरोना की वजह से आते हैं, तो मैं जीडीपी ग्रोथ आपको बताता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर पे 10.8% जीडीपी 3 मर्तबा हिट कर चुकी थी। आज हम लगातार हर साल में जो है हमने डिक्लाइनिंग जीडीपी ग्रोथ देखी है। 2008 में भी तकरीबन जो है जीडीपी ग्रोथ जो है लगातार नीचे डिक्लाइनिंग में गई। उस वक्त तो कोरोना काल नहीं था। आज जो है जीडीपी जो है -23.9% के करीब पहुंच चुकी है। सिर्फ कोरोना की वजह से आप जो है ब्लेम नहीं कर सकते। लगातार जो स्टेप्स उठाए जाते हैं हमारी सरकार की तरफ से और बैड इंप्लीमेंट किया जाता है, गलत तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी वजह से हमें इकोनॉमिकल लॉसेस हुए हैं। और ये खुद इकोनॉमिक सर्वे ने, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने जब बताया तो उन्होंने खुद बताया कि हमारे कैश क्रंच है। भाई, उनके पास तो कैश की इकोनॉमी वो करने के लिए नहीं, कैश की फ्लो ही नहीं है, करेंसी ही नहीं है, लिक्विडिटी की जो है वो लिक्विडिटी ही तो नहीं आपका है। मानना है भारत की जो बेहाल अर्थव्यवस्था है उसके लिए कोविड कतई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसके पीछे का जो कारण है वो नोटबंदी है। ठीक है, धन्यवाद सैफ खान जी तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।